बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल 10th क्लास। जो आज हम अपना जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिमांड ऑफ एनर्जी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ डिमांड ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हमें एनर्जी रिक्वायर होती है अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, इस तरह से जिस तरह हमें घरों में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक डिफरेंट हमें जिस तरह लाइट के लिए चाहिए हमें, और डिफरेंट हमारे लिए आजकल जो डेली लाइफ है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस इसकी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 50 years ago there was no electricity in most of the houses। बच्चों, अगर हम 50 साल पहले देखें तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं थी। ठीक है, हमारे पास कोई भी घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और वो बहुत पुराना दौर था। क्या होता था कि तब जो लोग थे वो डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो वो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते थे। जिस तरह कैंडल्स होती थी ना, कैंडल्स जलाते थे, या फिर आग से रोशनी ज़्यादातर की जाती थी। जैसे लैंटर्न्स थी ना, तो इनको यूज़ किया जाता था। पीपल यूज़ टू इल्यूमिनेट देयर हाउसेज बाय द कैंडल्स, लेटन्स एंड अदर सच थिंग्स। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया बच्चों, तो क्या किया जाता था, कैंडल्स को, लैंटर्न्स को यूज़ किया जाता था ताकि इससे थोड़ी सी रोशनी हो सके। बिलखुसूस जिस तरह रात के टाइम लाइट नहीं होती, तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यही सारे सोर्सेज थे उनके लाइट के लिए। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस हैंड हेल्ड फैंस वर यूज्ड। तो क्या था बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो क्या था, पंखे भी नहीं थे जो आजकल हमारे घरों में होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले फ़ैन्स होते हैं, एक बटन सिर्फ चलाओ और वो फ़ैन हमारा चल जाता है। ठीक है, तो ये तब सहूलतें इतनी नहीं थी बच्चों। तो क्या था कि हमारे जो हाथ वाले पंखे होते थे, हैंड हेल्ड फ़ैन कहते हैं ना इसको, तो इसको यूज़ किया जाता था। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे हम कैंडल्स यूज़ करते थे, फ़ैन्स की जगह पे हम हैंड हेल्ड फैंस यूज़ करते थे, और कोई भी इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था उन सारी चीज़ों का जिस तरह से आज है। जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं और डिफरेंट डिवाइसेस हम कंप्यूटर से रिलेटेड यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की डिवाइस कुछ भी नहीं थी। ठीक है, देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स लाइक रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्या था, हमारे पास कोई रेफ्रिजरेटर, जैसे आज हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, आज हमारे पास कितना ये फ़ायदे की चीज़ है। हमारे पास डिफरेंट जो हमारे खाने वगैरह होते हैं वो ख़राब भी नहीं होते। और टेलीविज़न में हम लोग कितनी दुनिया के हर हर कोने की खबर हमारे पास आ सकती है। ठीक है, हम एक जगह पे बैठे होते हैं अपने घर के अंदर, एक रूम के अंदर, लेकिन क्या होता है, हमें दुनिया की डिफरेंट हमारे पास खबरें आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है कि हमारे जिस तरह वक्त गुजरता गया ये सारी हमारे पास एडवांसमेंट आती गई हैं। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस पीपल गॉट मैनी कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। तो क्या हुआ कि साइंस ने जिस तरह से तरक्की की, इंसान की ज़िंदगी वैसे वैसे ही बेहतर होती गई। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने देखा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फैंस आ गए हैं, अब हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी भी है, और हमारे पास फ्रिज और टेलीविज़न और एसी, ये सब हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बट विद द टुडे नॉट ओनली सिटीज़ बट विलेजेस आल्सो हैव बीन प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है बच्चों, पहले तो सिर्फ शहरों में था ना सर इलेक्ट्रिसिटी का, ज़्यादातर की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर सिटीज़ में होती थी, विलेजेस में इतनी नहीं होती थी। लेकिन आजकल विलेजेस में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस में अब आप देखें इलेक्ट्रिसिटी भी है और ऑलमोस्ट गैस भी है। द इंक्रीज़ इन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट कन्फाइंड टू हाउस ओनली। तो बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सिर्फ कंजप्शन है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जा रही है, वो सिर्फ घरों में इस्तेमाल नहीं होती, वो मेजर स्केल पर भी यूज़ हो रही होती है। बट द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। तो बच्चों जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ घरों तक ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करें, हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें रिक्वायर होती है, उसी के थ्रू तो सारा काम होता है उनके इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नॉट ओनली लार्जर स्केल फैक्ट्रीज बट स्मॉल वर्कशॉप्स आर ऑल्सो यूजिंग मशीन्स। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रीज सिर्फ वही यूज़ करें। आजकल बच्चों हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये जो लार्जर मशीन्स हैं, ये किस पर वर्क कर रही होती हैं। अगर इनके पास कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्जिंग रिसोर्स है ही नहीं जहाँ से इनको एनर्जी मिल सके, तो ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जहाँ पर इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी और बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो वर्क करती हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग।
तो बच्चों क्या है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर की फील्ड है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अब बढ़ाया जा रहा है। पहले क्या होता था बच्चों, कि जो पहले वाले लोग थे ना, वो क्या करते थे, वो कुओं वगैरह से पानी लेते थे और वो बारिश का इंतज़ार करते थे, ठीक है, ताकि वो उस पानी को इस्तेमाल करें। लेकिन अब क्या होता है कि पीपल यूज़ टू सॉरी क्या करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा, पीपल यूज़ टू वेट फॉर रेन और गेट वाटर फ्रॉम द वेल्स, कि लोगों को क्या ज़रूरत होती थी कि वो बारिश का इंतज़ार करते थे और वो कुओं से पानी लेते थे। बट नाउ ट्यूबवेल्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपने ट्यूबवेल्स कभी देखे हो ना, होते हैं फील्ड्स वगैरह में, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और उसके ज़रिए पानी दिया जाता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का अब कहाँ कहाँ हम अब रोल पढ़ रहे हैं, हमने देखा हाउसेज़ में भी होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर की फील्ड में पढ़ रहे हैं कि ट्यूबवेल्स को भी रन कर रही होती है ये, ठीक है। अब हमें रेन का या फिर जो वेल्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती कि या फिर बारिश हो या हम वेल से पानी लेकर उसको सारा इरीगेट करें, ठीक है। मैनी बैरन लैंड्स हैव बीन इरीगेटेड बाय दिस, और बहुत सी जो बंजर ज़मीनें थी ना, उनको भी इसके थ्रू ही पानी दे के ठीक किया गया, इरीगेटेड किया गया। नेक्स्ट, द यील्ड पर एकड़ हैज़ इंक्रीज, और इससे क्या हुआ कि जो हमारी यील्ड होती है ना, जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हुई है, ठीक है। इन मैनी अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो बच्चों क्या है कि हमारी जो दूसरी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, ठीक है, इस एग्रीकल्चर से हट के भी अगर हम देखें तो क्या है, वहाँ पे भी एनर्जी की जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्कवर मोर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द प्रेजेंट रिसोर्सेज यूटिलाइज इन अ बेटर वे। अच्छा, तो बच्चों अब वक्त की डिमांड ये है कि क्या किया जाए, एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है, और उनको फिर बाद में क्या किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी तो डिफरेंट काइंड्स की होती है ना, थर्मल एनर्जी भी होती है और केमिकल भी होती है, मैकेनिकल भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एनर्जी में क्या होता है कि वी यूज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड मोशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों हम एनर्जी किस फॉर्म में, हीट और लाइट और मोशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जिस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट यूज़ किसका और है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। वी चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड मोशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं जिस तरह से भी हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी, लाइट, हीट या मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। द ट्रेडिशनल मेथड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रनिंग वाटर, बर्निंग फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। बच्चों जो हमारे पास पुराने मेथड्स थे ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके अंदर क्या होता था कि बहते हुए पानी को इस्तेमाल किया जाता था, रनिंग वाटर को, उसके बाद जो फ्यूल्स होते थे उनको बर्न किया जाता था और न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू एनर्जी को लिया जाता था। बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट सफिशेंट टू कीप विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या था कि जो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ इन रिसोर्सेज से वो पूरी नहीं हो रही थी। वी हैव टू फाउंड न्यू रिसोर्सेज, हमें नए रिसोर्सेज की भी ज़रूरत थी। सम ऑफ द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी आर एज फॉलोज। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि एनर्जी की जो हमारी प्रोडक्शन है ट्रेडिशनल हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, और अब हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट हम बच्चों देखते हैं, जो हमारे पास पहला प्रोसेस है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मतलब बच्चों हम क्या करें, यहाँ पे वाटर के थ्रू हमने एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आपको याद रखना है कि ये किसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन करवा रहे हैं एनर्जी की, वाटर के थ्रू। द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चों क्या होता है कि हम इसके अंदर किसको यूज़ कर रहे होते हैं, ना तो हम कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ना हम कोई डिफरेंट गैस यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट एक सिंपल वाटर है जिसको हम रनिंग फॉर्म में जब यूज़ करेंगे ना, उसको थोड़ा तेज़ी से बहाते हैं पानी को, तो उसके थ्रू जो एनर्जी हम लोग अभी पढ़ते हैं इसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कंसिडर होता है। अच्छा बच्चों जब पानी मूव करता है ना, जब वो रनिंग फॉर्म में होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब वो मूविंग फॉर्म में होते हैं ना तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जब वो एक स्टोर फॉर्म में होता है ना तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब वो स्टोर है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो मूव करेगा ना तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी उस टाइम कह रहे होते हैं कि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर।
तो बच्चों क्या किया जाता है, जब वो वाटर को रन किया जाता है ना स्पीडीली, तो क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर हमने कहा कि ये हमारे पास कौन सी आ गई, ये हमारे पास आ गई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ गई, हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया वाटर की काइनेटिक एनर्जी को। वाटर इज स्टोर्ड इन हाई लेक और रिजर्वियर, हमने क्या किया, वाटर को पहले से हमने उसको स्टोर कर लिया किसी भी हाइट के ऊपर, थोड़ा सा ना उसको ऊपर की तरफ हमने रखा ताकि जब वो मूव करे ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वैसे भी। एट अ हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर, अब जब हमने उसको हाइट पे रखा है तो बच्चों उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी भी तो होगी ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर होगी, और जब वो मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और हमने फिर उसे क्या प्रोड्यूस करवानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है। When the water falls from the height, the potential energy is changed into the kinetic energy। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया वाटर स्टोर फॉर्म में कौन सी एनर्जी रखता है, पोटेंशियल एनर्जी रखता है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से वो हाइट पे, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जब उसने मूव कर लिया, हमने कहा कि जब वो हाइट से फॉल कर गया वाटर, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी जो वाटर से हमने प्रोडक्शन करवा ली उसकी, उसने क्या किया, टनल्स आर मेड टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर टू अ लोअर प्लेस। ये तो आपको पता होना चाहिए, जो टनल्स होते हैं ना उसके थ्रू वाटर को, जो उसका हाई लेवल था जहाँ पे हमने उसको स्टोर किया हुआ था, वहाँ से उसको हम नीचे की तरफ उसका बहाव किया है, लोअर साइड को, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर टर्न द टर्बाइन इन विच इट रन्स द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो क्या करेगा बच्चों, ये टरबाइन को मूव करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमारा रन करेगा और हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। बाय दिस मेथड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। In fact, electrical energy is that potential energy of water which is obtained from falling water। बच्चों हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये वाटर की वो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम जब फॉल करवाते हैं ना वाटर को, तो फिर हमें उससे एनर्जी जो मिल रही होती है, ठीक है। हमने क्या किया, जब वाटर स्टोर फॉर्म में था तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो फॉल किया, जब वो नीचे की तरफ बह के आया है तेज़ी के साथ, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और जब हमने उसको टरबाइन को रन करवा के जो एनर्जी ली है उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर इज़ नो हीट, नो स्मोक और गैस पोल्यूशन इन दिस मेथड। अब बच्चों देखें, इसके अंदर हमने कोई गैस यूज़ नहीं की, ना ही इसके अंदर कोई गैस रिलीज़ हुई है, ठीक है, और ना ही कोई धुआं वगैरह, और ना ही कोई हीट की प्रोडक्शन है, जस्ट वाटर है और वाटर की रनिंग है, और उससे कोई भी हमारे पास ऐसा कोई पोल्यूटेंट नहीं बन रहा जो कि अगर एटमॉस्फेयर में जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, कोई भी पोल्यूशन वगैरह हो जाती है। मोर ओवर वाटर फ्रॉम द पावर स्टेशन इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। और बच्चों ये क्या किया जाता है, जो पावर स्टेशन से वाटर होता है उसको हम मोस्टली एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।